नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं इनिमी असाइनमेंट का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन मेरा पहला है, ये सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। सुरक्षा चिन्ह हमारा सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला चेतावनी, आवश्यक चिन्ह होता है, निषेधात्मक और सूचनात्मक होता है। तो सूचनात्मक का जो होता है वर्गाकार में होता है, जो अंदर उसके अंदर साइन होता है वो हमारा क्या सफ़ेद कलर का होता है, जो बैकग्राउंड होता है हरा रहता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इस आंसर का क्वेश्चन हो जाएगा डी, सूचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मूथरिंग एग्जीक्यूटिंग अ फायर। जो आग बुझाने का 3 तरीका होता है। पहला होता है कूलिंग होता है, दूसरा हमारा स्मूथरिंग होता है, तीसरा स्टार्विंग होता है। तो कूलिंग होता है, आग को पानी डाल के बुझाया जाता है, कूलिंग बोलते हैं। स्मूथरिंग होता है, आग को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करके किया जाता है। स्टार्विंग होता है, आग में से ईंधन को अलग करके किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्न में से कौन सा भौतिक हानि है। फिजिकल हजर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो फिजिकल हजर्ट हमारा हो जाता है वाइब्रेशन, कंपन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम। जो फायर एग्जीक्यूशन होता है उसको यूज करने का तरीका होता है पास, PASS। पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है एम, यस का मतलब होता है स्क्यूज, यस का मतलब होता है स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 है, संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो 5S हमारा 5 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सार्टिन, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवा होता है सस्टेन को सेल्फ डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन किस के अंतर्गत आता है, चौथे चरण के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, स्टेप 4। राइट आंसर डी। छठा क्वेश्चन है, कौन सा प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप बनाने में किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राउंड नोज प्लायर, जो हमारा तार को हुक और लूप बनाने में प्रयोग किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर का उपयोग होता है लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह का नाम बताना है। तो उस चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा। ये प्राय जो हमारा परिवहन होता है उस से संबंधित साइन है। तो इस साइन का नाम होता है मैंडेटरी साइन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है। जो वार्निंग साइन होता है, वार्निंग साइन का पूछा है बैकग्राउंड।
वार्निंग साइन। साइन हमारा प्रायः कितने 4 तरह का होता है। पहला होता है निषेधात्मक, दूसरा होता है सूचनात्मक, वार्निंग, इस तरह से हमारा होता है। तो एक वार्निंग होता है, वार्निंग साइन होता है जो हमारा त्रिभुजाकार होता है, उसका बैकग्राउंड होता है पीला होता है। जो साइन होता है वो हमारा काला रंग का होता है, तो उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, पीला होता है। तो आंसर हो जाएगा सी, येलो। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक है। तो इसमें कौन सा अग्नि, जो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का यंत्र उपयोग किया जाता है। तो हमारा हैलोन। क्वेश्चन पहला हो जाएगा आंसर हैलोन प्रकार का। यदि ऑप्शन में हैलोन नहीं दिया रहेगा तब CTC करेंगे, यदि CTC नहीं दिया है तो CO2 करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान। निपटान विधि में कौन सा जो गर्मी पैदा करता है। तो हमारा आंसर है सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण हो जाएगा जो हमारा गर्मी पैदा करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो धुएं से सुरक्षा के लिए हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, नॉइस मास्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, BIS का पूरा नाम बताना है। BIS का पूरा नाम क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर सही। आगे है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो विंच का किया जाता है, दिया है क्रेन और स्लिंग, लेयर रोलर्स, मशीन चलित प्लेटफार्म। तो हमारा भारी बोझा उठाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रेन और स्लिंग का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि आग बुझाने के लिए 3 तरीका अपनाया जाता है। पहला कूलिंग होता है, दूसरा स्मूथरिंग होता है, तीसरा स्टार्विंग होता है। तो स्टार्विंग से क्या करते हैं हम, आग अग्नि से ईंधन अलग करना क्या कहलाता है, स्टार्विंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का उपयोग करके तापमान करना, ये हमारा नहीं होगा। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, इसको यदि डी स्मूथरिंग पूछेगा तो हम अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ऑप्शन डी मारेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा अग्नि, जो स्टार्विंग है अग्नि से ईंधन को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, PPE का क्या नाम, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का क्या नाम है। तो हमारा हो जाएगा हैंड स्किन। उस तरह हमारा फेस का कवच है, जो फेस शील्ड है हमारा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन इसमें आंसर में दिया हैंड स्किन, तो हमको हैंड स्किन करके ही हमको इस नियमित क्वेश्चन में जो दिया गया है आंसर, हम उसी हिसाब से हमको मानना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हैंड स्किन। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग से क्या होगा कि ऊर्जा का बचत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भस्मीकरण। क्वेश्चन नंबर सी रहता है, यदि कहता है कि गर्मी कौन पैदा करेगा, तो भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि कह रहा है कि ऊर्जा का बचत कौन करेगा, तो मैं रिसाइकलिंग करेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करके पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। यदि किसी भी व्यक्ति को छाती और पेट पर चोट लगता है तो उसे हम नेंसल की भुजा ऊपर पीछे वाली विधि से हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, नेंसल विधि द्वारा। क्वेश्चन अगला है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोलॉजिकल हैजार्ड। अगले क्वेश्चन में चित्र दिखाया गया है, इस चित्र का इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का क्या नाम है, इसका नाम होता है पिंसर, जो लकड़ी से कील निकालने के किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी से कील निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि व्यक्ति को दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो जो उसके होंठ होते हैं और होंठ चारों ओर नीले हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होंठ के चारों ओर नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 22, इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का क्या नाम है। पहला है वार स्टीपर क्रिम्पल टूल कॉम्बिनेशन प्लायर। हमारा आंसर हो जाएगा डी, डायगोनल कटिंग प्लायर। अगला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। सुरक्षा चिन्ह हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला चेतावनी, फिर उसके बाद होता है आवश्यक चिन्ह होता है, फिर निषेधात्मक होता है, सूचनात्मक होता है। तो यह कौन सा चिन्ह है, किसको दर्शाता है, मैंडेटरी साइन को दर्शाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। लेकिन नियमित क्वेश्चन की बुक में राइट आंसर डी दिया, सूचनात्मक, जो कि सरासर गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना हमारा पहला प्रेफरेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अगला है, पीड़ित को बचाने हेतु तत्काल कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। तो कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा, संयोजन को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। ऑप्शन आंसर डी रहेगा, संयोजन को अलग करके और शक्ति आपूर्ति को बंद कर दे। बस आज के लिए 25 क्वेश्चन ही। अब आगे अगला 25 क्वेश्चन नेक्स्ट समय में करवाऊँगा।